मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 21। तो श्लोक जी उन लोगों को समझाते हुए, आप लोग चिंता मत करिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम एक्स्ट्रा गुड्स लगवा देते हैं जो उन लोगों को हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। सभी को श्लोक जी की बात सही लगती है। फिर धनराज कहते हैं, वैसे भी दुश्मन बढ़ रहे हैं, अब हमारे बहुत सारे बिजनेस राइवल भी निकल के बाहर आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को तो सेफ रखना ही पड़ेगा जब तक कि वो लोग बड़े नहीं हो जाते। सभी हामी भरते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। अब आगे संडे का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह घर के सभी बड़े रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं और सारिका और आस्था जी मंदिर चली जाती हैं। चूंकि मेनका धनराज वाधवा की पर्सनल सेक्रेटरी थी तो वो उनके साथ ही ऑफिस का काम संभालती है, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ ऑफिस चली गई और सारे बच्चे रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो सबने देखा कि आज स्कूल में काफी चहल पहल है। तो हमारे बकबक मतलब धैर्य ने देखते ही पूछ डाला, ब्रदर्स ये सब क्या हो रहा है, आज यहाँ कोई आने वाला है क्या? उसके सवाल पे अनवी और सिम्मी चिक्की ने भी उन लोगों की ओर देखा। एव धैर्य को घूरने लगा जो अभी भी कुछ पूछने के लिए ही मुंह खोलने जा रहा था, पर एव को देखते ही चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सर नीचे कर लिया। सात्विक को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आज कोई आने नहीं वाला, बस आज बास्केटबॉल मैच है हमारे स्कूल और हमारे नेबर स्कूल के साथ, और चीकू हमारे स्कूल का कैप्टन है। सभी हाँ में सर हिला देते हैं, पर सिम्मी पाउट बनाते हुए, तो इसका मतलब कि आज पढ़ाई नहीं होगी? तो सात्विक कहता है, पढ़ाई होगी पर लंच के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद मैच कंपटीशन होगा। इसलिए अभी तुम लोग अपने क्लास में जाओ, हम लोग ग्राउंड तरफ जा रहे हैं। लंच के बाद सीधे धैर्य तुम इन लोगों को ग्राउंड तरफ लेके आ जाना, ठीक है? धैर्य स्टाइल से कहता है, ओक बॉस। एव उसे घूरते हुए, बी केयरफुल, क्योंकि आज स्कूल में दूसरे बच्चे भी आए हैं, तो सबको ध्यान से लेकर आना। अपने बड़े भैया की डरावनी धमकी सुनकर धैर्य जल्दी से, यस बिग ब्रो। एव एक नजर सिम्मी को देखता है जो अपने चॉकलेट्स खा रही थी, उसका सारा ध्यान अपनी चॉकलेट पर ही था। एव उसे देखते हुए सात्विक के साथ ग्राउंड में चला जाता है। धैर्य, सिम्मी और अनवी अंदर जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उन लोगों को शिविका और वीर मिल जाते हैं। शिविका सबसे हे कहती है, पर धैर्य को देख के सड़ा सा मुंह बनाकर, ओह गॉड, क्या सुबह सुबह बंदर का फेस दिखा दिया, सारा दिन खराब जाएगा अब। उसकी बात पे सभी हंसने लगते हैं और धैर्य तो बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो उसकी चोटी को खींचते हुए, सीनियर हूं तुम्हारा, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, वरना शिविन ब्रो को बताने में देर नहीं लगेगी। और फिर वीर को देखकर जो अभी अभी दांत दिखाकर हंस रहा था, कहता है, और तेरे दांत बहुत चमक रहे हैं ना, इसे तोड़ने में मुझे जरा सा टाइम नहीं लगेगा, समझा? बेचारा वीर चुप होकर, सॉरी भाई। तो धैर्य एटीट्यूड में कहता है, इट्स ओके। शिवी अपनी चोटी छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, मेरे बाल छोड़ो वरना मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। तो धैर्य टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओ रियली, तुम चिंदी सी बंदरिया मुझ जैसे हैंडसम लड़के को धमकी दोगी, वो भी टकला करने की? नॉट बैड। सपने देखना ये अच्छी बात है, मगर उनके पूरे होने की उम्मीद मत रखना, समझी? सिम्मी और चिक्की उन दोनों की टॉम और जेरी वाली लड़ाई एंजॉय कर रही थी, तो वहीं अनवी इन सबसे इरिटेट होकर बोलती है, बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है, हम लोग स्कूल में खड़े हैं और तुम लोग बच्चे जैसे लड़ रहे हो। धैर्य शांत होकर खड़ा हो जाता है और शिवी भी धैर्य को घूरते हुए शांत हो जाती है। फिर धैर्य सबकी तरफ देखते हुए, चलो सभी क्लास में जाओ, लंच में मैं सबको लेने आऊंगा, फिर साथ में ग्राउंड चलेंगे। सभी हाँ में सर हिलाकर क्लास में चले जाते हैं। ग्राउंड में शिविन सात्विक एव से कहते हैं, हमारी टीम की तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर सुनने में आ रहा है कि हमारी कंपीटिटर टीम ने बहुत पहले से ही इस मैच की तैयारी में लग गए थे और हम लोगों ने बस 15 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था। कंपटीशन टफ होने वाला है। तो सात्विक कहता है, आई डोंट थिंक सो कि एव के आगे वो लोग टिक पाएंगे। तो शिविन कहता है, यार इट्स ट्रू, क्योंकि एव बहुत अच्छा खेलता है, देखो क्या होता है। तो एव बीच में ही रूड टोन में बोलता है, इट्स ट्रू, बट हमें अपने दुश्मनों को अपने आप से कभी कम नहीं समझना चाहिए। जो ये समझता है उससे बड़ा इडियट इस दुनिया में कहीं नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सात्विक और शिविन कुछ पल उसे ही देखते रहते हैं। फिर एव चिढ़ते हुए, मुझे क्यों घूर रहे हो, जाके अपनी अपनी प्रैक्टिस करो, आज ही इन्हें हराना समझे, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे तुम? सात्विक और शिविन कुछ नहीं कहते, बस प्रैक्टिस करने लगते हैं। एव प्रैक्टिस करके कुछ देर रुक कर पानी की बोतल ढूंढने लगा, तभी किसी ने पीछे से उसे बोतल पकड़ाता है। एव ध्यान नहीं देता और पानी पी लेता है। फिर वो जिसने बोतल पकड़ाया था वो एव के सामने आती है। एव जो पानी पी रहा था वो उसे देख के इग्नोर कर देता है और फिर पानी पीने लगता है। एपिसोड 22। वो लड़की जो एव की पीछे थी वो आगे आकर एव के सामने खड़ी हो जाती है। अब फिर भी उसे इग्नोर करता है और पानी की बोतल खत्म करता है। वो लड़की जो बार बार एव की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रही थी, वो चिढ़ और गुस्से के साथ एव से कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू एव, क्यों मुझे हर बार इग्नोर करते हो? तुम ऐसे फील कराते हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं। मैं जब भी तुमसे बात करने का ट्राई करती हूँ तो तुम मुझसे ऐसे भागते हो जैसे कि मैं कोई हूं ही नहीं।
ऐव जो कब से उसकी बातों तो टॉलरेट कर रहा था वो गुस्से से बोलता है, तुम मुझसे दूर रहा करो। वो अपनी एक एक बात को चबाते हुए बोला। सनम जो खड़ी होके ये सब सुन रही थी वो ऐव के गुस्से से डर जाती है। तभी वहां ऐव के चिल्लाने से शिविन और सात्विक भी आ जाता है और वो दोनों जब सनम को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अब क्यों इतने गुस्से में है। दोनों उसके पास जाके उसे शांत कराते हैं और फिर सात्विक सनम से जो वहां डर से खड़ी थी वो उससे कहता है, सनम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वो जब तुम्हें लाइक नहीं करता तो क्यों उसका हर पीछा करती हो। सनम उसकी तरफ थोड़ी गुस्से और उदासी से, क्या कमी है मुझमें, मैं सनम मित्तल मित्तल इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी हूँ, क्या कमी है आखिर मुझमें। उसकी बात पर इस बार शिविन थोड़े गुस्से में, यही जो तुम्हारा पैसों का घमंड है ना, इसीलिए तुम इसे डिजर्व नहीं करती समझी। अब जाओ यहाँ से, हम लोगों का मैच है, हमें अपना मूड नहीं खराब करना। सनम को बहुत इंसल्टिंग फील होता है तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐव उसे ही बिना एक्सप्रेशन के घूर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसके जाने के बाद शिविन अब को टीज करते हुए, क्या बात है यहाँ किसी को मिलती नहीं और ये जनाब जो आती है उसे भी भगा देते हैं। सात्विक भी हंसते हुए बोला, हाँ ये बात तो तूने सही कही। उन दोनों को अब ने अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए, तुम दोनों बकवास बंद करो समझे, और ये दांत दिखाना भी, और चलो मैच स्टार्ट होने वाला है। वो दोनों मुंह बना के ऐव के पीछे चले जाते हैं। लंच हो गया था, धैर्य सभी को लेकर ग्राउंड में पहुंच गया था। सभी बहुत एक्साइटेड थे, सबसे ज्यादा तो धैर्य, क्योंकि वो अपने ऐव भाई को बहुत कम ही ऐसे सामने से कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते देखता है। क्योंकि ऐव को शो ऑफ करना पसंद नहीं था, सभी आके अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ग्राउंड में दूसरे टीम के प्लेयर्स भी आ चुके थे। वो लोग दिखने में ही बहुत बेकार फील हो रहे थे। वो लोग एटीट्यूड से ऐव से हैंड शेक करते हैं और ऐव उसमें तो जन्म से ही एटीट्यूड भरा हुआ था, वो भी फुल टशन से उन लोगों से हैंड शेक करता है और मैच को शुरू करने का उधर मिलता है तो मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। दूसरी टीम गोल पे गोल किए जा रही थी और उस टीम का जो लीडर था विशाल, वो ऐव को देख के टेढ़ी स्माइल कर रहा था और ऐव उसे एक एविल स्माइल दे रहा था। विशाल उसे ऐसे हंसते देख कंफ्यूज हो जाता है और तभी पारी पलटकर ऐव के हाथ में आ जाती है। तो फिर क्या था, ऐव गोल पे गोल करने लगा, उन लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ऐव तो जैसे कोई परफेक्शनिस्ट की तरह खेल रहा था। सारे टीचर्स उसे देख खुश और हैरान थे। इसी तरह ऐव ने उन लोगों को बिना मौका दिए मैच को जीत लिया। सारे स्कूल के बच्चे जोर जोर से हूटिंग करने लगे, टीचर्स भी तालियां बजा रहे थे। धैर्य तो खुश होकर अपने सीट पे ही कूदने लगा। चिक्की भी उछल रही थी, सिम्मी भी खुश होकर अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां बजा रही थी। ऐव के सारे टीम मेंबर्स ने उसे ऊपर उठा दिया और सब हूटिंग करने लगे। फिर धैर्य सभी को लेकर अपने बिग ब्रदर्स के पास गया और चिल्लाते हुए बोला, माई ब्रदर्स इज द बेस्ट। वो आके ऐव के गले लग गया, फिर सात्विक के और शिविन के गले लग गया। सिम्मी जो धैर्य को देख रही थी वो भी जल्दी से अपने छोटे से सर को ऐव के सीने में घुसा देती है। ऐव के फेस पे न दिखने वाली एक डीप स्माइल आ जाती है। ऐव उसके बालों को सहलाने लगता है। सिम्मी एक स्माइल के साथ उसे कांग्रेस्ट कहती है। फिर सात्विक के भी गले लगने जाती है जैसे कि धैर्य ने किया था, पर बेचारी क्यूट सी सिम्मी भूल गई थी कि अब उसकी लाइफ में डेविल ने एंट्री ले ली है, तो वो चाहकर भी किसी के करीब नहीं जा सकती। होना क्या था, सिम्मी जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से उसे पीछे खींच लिया गया। एक बार फिर उसके छोटे छोटे हाथ पैर हवा में ही ऊपर लटके रह गए। वो पीछे मुड़ती है तो ऐव का खतरनाक चेहरा देख जबरदस्ती हंसते हुए, वो तो मैं बस उन्हें बधाई देने जा रही थी और कुछ नहीं, ये कहकर वो अपने छोटे से सर को उसके सीने में घुसा देती है कि जैसे अब उसे कोई नहीं देखेगा। ऐव उसे टाइटली पकड़ लेता है। वहीं सारे लोगों की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी सिवाय सात्विक के, क्योंकि वो ये पहले भी देख चुका था। धैर्य धीरे से शिविन, वीर और सात्विक की तरफ देखते हुए, ये सब मेरा दिमाग संभाल नहीं पा रहा, क्या करूं। मेरे बिग ब्रदर इतने स्वीट कब से हो गए। उसकी अजीब बातों को सुनकर शिविका जो उसके पीछे ही खड़ी थी वो उससे कहती है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे आज पता चल रहा है। उसकी बात पे चिक्की और अनवी के साथ सब हंस देते हैं। उन लोगों के हंसने से ऐव जो सिम्मी को एक बंदर के बच्चे जैसा चिपक रखा था और सिम्मी भी बिल्कुल बच्चे के जैसे चिपकी हुई थी, ऐव उसे छोड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है और फिर बोला, चलो प्रिंसिपल बुला रहे हैं, वहां हमें चलना चाहिए। शिविन और सात्विक उसे देख समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ चल, काफी ज्यादा बधाई मिल गई। ऐव उन लोगों का मतलब बखूबी समझता है। वो बिना उनकी तरफ देखे आगे चला जाता है, पर वहां कोई और भी था जो ये सब देखकर ईवल स्माइल कर रहा था। तो कौन था ये? एपिसोड 23। ऐव उसे टाइटली पकड़ लेता है। वहीं सारे लोगों की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी सिवाय सात्विक के, क्योंकि वो ये पहले भी देख चुका था। धैर्य धीरे से शिविन, वीर और सात्विक की तरफ देखते हुए बोला, ये सब मेरा दिमाग संभाल नहीं पा रहा, क्या करूं। मेरे बिग ब्रदर इतने स्वीट कब से हो गए। उसकी अजीब बातों को सुनकर शिविका जो उसके पीछे ही खड़ी थी वो उससे कहती है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे आज पता चल रहा है। उसकी बात पे चिक्की और अनवी के साथ सब हंस देते हैं।
उन लोगों के हंसने से ऐव जो सिम्मी को एक बंदर के बच्चे जैसा चिपक रखा था और सिम्मी भी बिल्कुल बच्चे के जैसे चिपकी हुई थी। ऐव उसे छोड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है और सबकी थोड़ा अक्वार्ड होके, चलो प्रिंसिपल बुला रहे हैं, वहां हमें चलना चाहिए। शिविन और सात्विक उसे देख समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ चल, काफी ज्यादा बधाई मिल गई। ऐव उन लोगों का मतलब बखूबी समझता है। वो बिना उनकी तरफ देखे आगे चला जाता है। पर वहां कोई और भी था जो ये सब देखकर ईवल स्माइल कर रहा था। अब आगे ऐव सात्विक और शिविन प्रिंसिपल के पास चले गए जहां उन्हें ट्रॉफी मिलनी थी। और इधर जो उन लोगों को देख ईवल स्माइल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विशाल था, जो दूसरे टीम का कैप्टन था और अपनी हार के बाद बौखला गया था कि कैसे ऐव से बदला लिया जाए। और उसने देख लिया कि वो सिमी को कैसे पकड़ के खड़ा था और उसके दिमाग में सिमी को देख शैतानियत चलने लगी। उसने किसी को बुलाया जो उसका ही क्लासमेट था। उसने सिमी की तरफ कुछ इशारा किया जो इस टाइम अपने चॉकलेट्स को धैर्य से छुपाने की क्यूट कोशिश कर रही थी और उसे बार बार छीन ले रहा था। वो जो उसका क्लासमेट था, उसने जब उसकी बात सुनी तो वो पहले डर गया और बोला, यार तू पागल हो गया, ये सब बहुत रिस्की है और उस लड़की को देख कितनी छोटी और क्यूट है, तू क्यों ये सब कर रहा है, अगर किसी पता चला तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, समझा। तो विशाल गुस्से में बोला, तुमसे जितना कहा है उतना करो, ये लड़का अपनी जीत पर बहुत घमंड कर रहा है ना, इसे तो मजा चखाना ही होगा। ये कहकर वो डेंजरस स्माइल करता है। फिर उस लड़के से कहता है, अब जाओ भी, जो कहा है वो करो, मुझे आके बताओ। वो लड़का मजबूरी में हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। इधर सिमी, अनवी, चिक्की, वीर, शिविका और धैर्य तीनों मस्ती कर रहे थे। तभी सिमी बोली, तुम लोग रुको, मैं वॉशरूम से आती हूँ। तो शिवी बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले मत जाओ। तो सिमी क्यूट सी वॉइस में बोली, अरे शिवी मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, बस मैं तुरंत आती हूँ, मेरा वेट करना। सब हाँ में सर हिला देते हैं और सिमी चली जाती है। सिमी वॉशरूम से जब बाहर आती है तो वो ग्राउंड की तरफ ही जा रही थी कि किसी ने उसे पीछे से बुलाया कि सुनो। सिमी पीछे मुड़ी तो कोई लड़का खड़ा था, ये वही लड़का है विशाल ने जिससे कुछ करने को कहा था। सिमी उसे नहीं पहचान पाती, फिर मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे जानते हैं? फिर पाउट बनाकर, पर मैं तो आपको नहीं जानती। वो लड़का तो उसकी क्यूट सी हरकतें ही देखकर खो गया था। सिमी फिर से बोली, बताए ना। वो लड़का होश में आया और बोला, कोई लास्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है और बोला कि तुमको भेज दूं तो तुम वहां चली जाओ। सिमी अपने छोटे से हाथों की एक उंगली अपने फूले हुए गाल पर रखकर सोचने की स्टाइल में, मेरा वेट कौन कर सकता है, सब तो ग्राउंड में है, फिर कौन होगा। वो उससे फिर से पूछना चाहती थी, पर जब वो अपने छोटे से सर को ऊपर किया तो वहां वो लड़का था ही नहीं। सिमी आसपास देखने लगती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। सिमी सोचती है कि शायद अनवी, चिक्की या धैर्य में से कोई बुलाया होगा, और वो थी भी तो छोटी और क्या ही सोच पाती। वो लास्ट रूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद सभी ग्राउंड में थे, ट्रॉफी सेरेमनी हो रही थी और अनवी, धैर्य, चिक्की, शिवी, वीर सब बार बार उसी ओर देख रहे थे जहां सिमी गई थी। वो लोग उसी का वेट कर रहे थे पर इतनी देर बाद भी वो नहीं आई थी। अब सब कुछ चिंता होने लगी थी। अनवी तो रोना भी शुरू कर दी थी, सब शांत करा रहे थे। धैर्य परेशान होते हुए, सिमी कहाँ रह गई, अवार्ड फंक्शन भी खत्म होने वाला है और अभी तक नहीं आई। तब वीर कहता है, हाँ ब्रो, अगर बिग ब्रदर्स को पता चला कि सिमी अभी तक नहीं आई तो हम लोग तो गए, क्योंकि ऐप ब्रो नहीं छोड़ने वाले, और सबसे पहले तो आप पिटोगे क्योंकि आप हम लोगों में से बड़े हो, आपकी पहली प्रायोरिटी बनती थी कि आप सबकी केयर करो। उसकी बात पर धैर्य उससे बुरी तरह घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि मिलने दो सिमी को, तब ये जो दांत हमेशा चमकते रहते हैं ना, सारे एक ही पल में टूटेंगे। वीर जैसे धैर्य के मन की बात समझ गया हो, वो तुरंत अपना मुंह बंद कर सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अनवी रोते हुए बोली, मेरी सिमी कहाँ है, प्लीज उसे ले आओ। मेरे माँ बाबा भी अभी नहीं है यहाँ, एक वो ही है, प्लीज उसे ले आओ। सब उसे शांत करा रहे थे और धैर्य ने कहा, उसके बालों को सहलाते हुए, स्टॉप क्राइंग, हम ढूंढ लेंगे क्यूटी को, वो मिल जाएगी। तभी पीछे से किसी की खतरनाक आवाज आए, कौन मिल जाएगी और किसे ढूंढ लोगे। एपिसोड 24। सभी उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए जम जाते हैं, क्योंकि वो खतरनाक आवाज और किसी की नहीं, ऐप की ही थी, जो अभी अभी ट्रॉफी लेके सबके साथ आया था। पर उसने देखा कि सब परेशान है और किसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। ऐप, सात्विक, शिविन उन लोगों के पास आते हैं। ऐप को सब दिखाई देते हैं पर उसकी क्यूट सी बेबी नहीं दिखती। वो सर्द नजरों से सबकी तरफ देखता है और फिर धैर्य से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और सिमी कहाँ है। वो लोग तो ऐप की सर्द आवाज को सुनकर ही फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो हालत खराब धैर्य की थी, क्योंकि ऐप ने उसे कहा था कि सबका ध्यान रखे, और अब कोई गायब है। सात्विक और शिविन भी सबकी तरफ देखते हैं, सब टेंस लग रहे थे। सात्विक की नजर उसकी परी अनवी पर जाती है जो अभी भी सिसक रही थी। वो तुरंत उसके फेस को पकड़ टेंस होकर, Why are you crying? What happened? अनवी उसके सीने में अपना सर घुसा के रोते हुए, मेरी सिमी नहीं मिल रही, वो बहुत देर से वॉशरूम गई थी और अभी तक नहीं आई, हम लोगों ने वॉशरूम में भी चेक किया पर वो वहां भी नहीं मिली।
प्लीज उसे ढूंढ दीजिए, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। और वहीं ये सब सुनकर शिविन शॉक्ड हो गए और ऐव का फेस तो डार्क हो गया, वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। सात्विक ने जल्दी से धैर्य से पूछा, तुमने अच्छे से चेक तो किया था ना? धैर्य एक बार ऐव का फेस देखता है जिस पर अभी कोई इमोशन नहीं थे, और फिर डरते हुए, हाँ भाई मैंने हर जगह चेक किया पर वो, इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एक तो ऐव का डर, ऊपर से उसे भी अपने क्यूटी की फिक्र हो रही थी। शिविन सबसे कहता है, तुम सब अपने क्लास में जाके बैठो, हम सब सिमी को लेके आ रहे हैं। फिर वीर की तरफ देखते हुए, तुम अनवी चिक्की शिवी को क्लास में लेके जाओ, हम लोग सिमी को लेके आ रहे हैं। सात्विक अनवी को शांत करा के वीर के साथ भेज देता है। सब जब ऐव की तरफ देखते हैं तो ऐव वहां नहीं रहता। सब हैरान रह जाते हैं कि ऐव कहां चला गया। सब स्कूल के हर कोने में सिमी को ढूंढने लग जाते हैं। इधर लास्ट रूम में सिमी जब रूम में पहुंची थी तब वहां कोई नहीं होता और तभी पीछे से कोई उस रूम का गेट बंद कर देता है। सिमी पलट कर देखती है तो एक लड़का गेट बंद कर उसे ही अजीब नजरों से घूर रहा था। सिमी उसे पहचान नहीं पाती तो वो अपने क्यूट से अंदाज में पाउट बनाते हुए, क्या आपको पता है मुझे यहाँ किसने बुलाया? देखो ना, वो रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस रूम में कोई है ही नहीं और मुझे किसी ने कहा कि कोई मुझे बुलाया है। वो लड़का तो एक पल के लिए उसकी क्यूटनेस का फैन ही हो जाता है, क्योंकि सिमी ने उसी अंदाज में उससे पूछा ही था। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए खुद से ही बोला, ये मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो उससे बदला लेना है। विशाल होश में आता है और सिमी की तरफ घूरते हुए, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। सिमी अपनी आंखों को रोल करते हुए, आप मुझे जानते हो पर मैं तो आपको नहीं जानती। वो लड़का जो विशाल था इरिटेट होते हुए, जस्ट शट अप, मैं तुमसे यहाँ आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया और तुम मुझे अभी जान जाओगी। ये कह के वो डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। सिमी को कुछ समझ नहीं आता वो मासूम सी वॉइस में, पर कैसे मैं आपको जान जाऊंगी? मैं सच में आपको नहीं जानती, मुझे अपने मॉन्स्टर और अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सिमी अब डर रही थी क्योंकि विशाल अजीब नजरों से उसे घूर रहा था और गंदी सी स्माइल करके उसके पास आ रहा था। सिमी पीछे होते हुए डर के कारण हकलाते हुए, देखिए प्लीज मूव, मुझे जाने दीजिए, मेरे धैर्य और एसवी भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, और मेरा जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि विशाल एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके फूले हुए गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। विशाल ने टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओ रियली तुम्हारे भाई? और क्या कहा वो मॉन्स्टर वो आएगा तुम्हें बचाने? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट, योर चिक्स आर टू सॉफ्ट टू टच। वो उसके गालों को मसलते हुए बोला। सिमी दर्द से चीख उठी, आह इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट प्लीज। वो बहुत रो रही थी और विशाल उसके गाल मसल रहा था। उसे तो उसके सॉफ्ट गाल को मसलने में मजा आ रहा था। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सिमी बुरी तरह रो और स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, पर वो तो उसके आगे बहुत छोटी थी और विशाल लंबा था। विशाल उसके छोटे से लिप्स पर किस करने ही जा रहा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। एपिसोड 25। सिमी अब डर रही थी क्योंकि विशाल अजीब नजरों से उसे घूर रहा था और गंदी सी स्माइल करके उसके पास आ रहा था। सिमी पीछे होते हुए डर के कारण हकलाते हुए, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मरे धैर्य और एसवी भाई आपको छोड़ेंगे नहीं और मेरा जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि विशाल एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके फूले हुए गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। विशाल ने टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओ रियली तुम्हारे भाई? और क्या कहा वो मॉन्स्टर वो आएगा तुम्हें बचाने? ओ कम ऑन बेबी, यू नो व्हाट, योर चिक्स आर टू सॉफ्ट टू टच। वो उसके गालों को मसलते हुए बोला। सिमी दर्द से चीख उठी, आह इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट प्लीज। मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो बहुत रो रही थी और विशाल उसके गाल मसल रहा था। उसे तो उसके सॉफ्ट गाल को मसलने में मजा आ रहा था। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सिमी बुरी तरह रो और स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, पर वो तो उसके आगे बहुत छोटी थी और विशाल लंबा था। विशाल उसके छोटे से लिप्स पर किस करने ही जा रहा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। अब आगे लास्ट रूम, जब विशाल सिमी के गालों को मसल रहा था और उससे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। विशाल वहीं रुक जाता है और गेट की तरफ देखता है तो गेट पर और कोई नहीं, द ग्रेट ऐव आंखों में खून लिए विशाल और सिमी को इस कंडीशन में देख रहा था। सिमी जब ऐव को देखती है तो रोते हुए उसके जैसे ही जाने लगती है। विशाल उसके हाथ को पकड़ लेता है और ऐव कभी सिमी को देखता जो रो रो अपना चेहरा बिल्कुल लाल कर ली है और फिर कभी उसके हाथों को देखता जिसे जबरदस्ती विशाल ने पकड़ रखा था। ये सब देखकर ऐव अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ फील करता है और अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ा देता है। ऐव उन लोगों के पास पहुंच जाता है
और एक झटके में सिमी के हाथ को विशाल के हाथ से अलग करता है और विशाल को दूर धकेल देता है। विशाल संभल नहीं पाता और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है और सिमी जैसे ही ऐव के सीने में अपना छोटा सा सर घुसाने जाती है, ऐव एक जोरदार थप्पड़ सिमी के क्यूट से फूले हुए गाल पर मार देता है और सिमी सीधे जमीन पर गिरती है। ऐव सिमी को ऐसे ही छोड़कर विशाल के पास जाता है, जो उठने की कोशिश कर रहा था। ऐव उसे बिना कोई मौका दिए किसी शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है और वैसे भी ऐव की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, जिससे विशाल अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था और ऐव उस पर लात घूंसों की बारिश कर रहा था जैसे कोई PHSI को। वो उसे बहुत मार रहा था और विशाल अब दर्द से कराहने लगा था। सिमी जो अभी भी ऐसे ही जमीन पर बेजान सी पड़ी थी और उसके फूले हुए गोरे गोरे गालों पर ऐव के उंगलियों के निशान पूरी तरह दिख रहे थे, वो ऐव को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर से कांप रही थी और दीवार से चिपकती जा रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका क्यूट सा छोटा सा फेस अब बिल्कुल पीला पड़ गया था। ऐव को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस एक ही चीज अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि कैसे विशाल ने सिमी का गाल टच किया था, कैसे उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था और सिमी जिसे उसने 1000 बार समझाया था कि किसी स्ट्रेंजर या लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, तो कैसे वो उस लड़के के कहने पर यहाँ क्लासरूम में आई। एक्चुअली हुआ ये था कि ऐव ने जैसे ही सुना कि सिमी वॉशरूम गई थी और इतनी देर हो गई अभी तक लौटी नहीं, तो उसका फेस एकदम डार्क हो गया और वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे सिक्योरिटी रूम में गया और गुर्ड्स उसे जानते थे, इसलिए उसने गुर्ड्स से गुस्से में कहा, मुझे तुरंत आधे घंटे पहले की CCTV फुटेज वॉशरूम के बाहर की चेक करवाओ। गुर्ड उसके गुस्से को देख डर जाता है और तुरंत फुटेज चेक करने लगता है। ऐव जैसे जैसे फुटेज देख रहा था, गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते जा रहा था। उसने गुस्से में उस लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया जिस पर अभी वॉशरूम के बाहर की फुटेज चल रही थी। गुर्ड तो एकदम से डर कर पीछे हट गया। ऐव गुस्से में तमातमते हुए बोला, बेबी ये तुमने सही नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। आई नो तुम्हें दर्द होगा पर मिलेगी, और उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने हर एक शब्द दांत पीसते हुए कहा और तुरंत लास्ट रूम की तरफ चला गया और जब रूम का गेट उसने खोला तो सामने का देखा तो उसका गुस्सा उससे बाहर हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ सिमी को लगा दिया और यही सब सोच सोचकर वो और वायलेंट हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और करता तो आज उसकी क्यूट सी बेबी को कोई गंदा लड़का किस कर लेता, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो उसे बुरी तरह मार रहा था और विशाल तो अधमरा हो चुका था और वहीं सिमी तो रोए जा रही थी, अपने फूले हुए गाल पर अपने छोटे से हाथ रखकर जहां ऐव ने उसे थप्पड़ मारा था। ऐव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे कोई चिल्लाते हुए, चीकू छोड़ उसे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।